Good morning, students. I am S.P. Kashyap. Today we will discuss about chapter 1, Geography, class 7. Chapter name is Environment. Chapter name is Environment. तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, और एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं कि एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारी बेसिक लाइफ का एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जो मतलब हमारी लाइफ के लिए सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जो जिसको हम ब्रीथिंग के रूप में यूज करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो वाटर है, ठीक है, जिसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, उसको प्रोवाइड कराता है। एंड फूड वी ईट, और जो फूड है हमारा, जो हम मतलब खाने में यूज करते हैं, फूड खाते हैं, उसको भी ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और हमें ये लैंड भी प्रोवाइड कराता है जिस पर हम रहते हैं, जो ज़मीन है इस पर हम रहते हैं, इसे भी ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे फर्स्टली इसमें एक स्टोरी दी हुई है। ठीक है, उस स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के लिए। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. देखिए, रवि होता है इसमें एक स्टूडेंट होता है। ठीक है, और वो जब बहुत लंबे वैकेशन के बाद, बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जब दोबारा से स्कूल के लिए आता है, तो वो स्कूल में देखता है, ये नोटिस करता है कि जो उसका प्लेग्राउंड है, जो उसके स्कूल का प्लेग्राउंड था, उसमें क्या हुआ था कि वो मतलब एक तरह से उसमें खुदाई का वर्क चल रहा था, मतलब डिगिंग की जा रही थी उसमें। ठीक है, तो खुदाई हो रही थी उसमें। तो पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। उसने लोगों के द्वारा सुना, लोगों ने कहा, उससे बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली हैं। ठीक है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होने वाला है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे फ्लैट्स होंगे यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, रवि वाज आलमोस्ट इन टीयर्स। जब रवि ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए एक तरह से। ठीक है, वो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ठीक है, और व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर, और वो ये देखता है कि जहाँ पर जिसमें प्लेग्राउंड में बहुत सॉफ्ट ग्रास थी, ठीक है, हरी घास थी और बहुत मुलायम घास थी जिसमें वो खेलता था। ठीक है, बैठता था। मैरीगोल्ड्स थे एंड बटरफ्लाइज, जो वहाँ पर प्लांट्स थे लगे हुए, उन पर बटरफ्लाइज बैठती थीं, जिनको वो देखकर बहुत खुश होता था। एज गॉन एवर, और वो हमेशा के लिए प्लेग्राउंड ख़त्म हो गया। ठीक है, मीन्स अब वहाँ प्लेग्राउंड नहीं रहा, उसकी जगह क्या हो गया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने लगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स, उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की विद हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, जो उसके फ्रेंड थे उनके साथ वो उसने मतलब शेयर, जो उसकी फीलिंग आ रही थी, उसे बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा था। उन सब बातों को उसने अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया। इन द असेंबली, और असेंबली में भी द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, और असेंबली में भी प्रिंसिपल सर थे, तो उन्होंने भी मतलब बहुत इसको देखकर बहुत दुख व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, देखिए कि हमारा एनवायरनमेंट है वो कितनी तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन द क्लास। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, और जब वो असेंबली से, जो रवि होता है वो असेंबली से क्लासरूम में आता है, तब वह अपने
टीचर से भी पूछता है व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है। तो उसके जो टीचर हैं वो उसको बताते हैं वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो भी चीज़ें आप अपने चारों ओर देखते हैं, जो भी आपको चारों ओर जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो भी चीज़ दिखाई दे रही हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, फर्नीचर्स है, ये सब जो भी चीज़ दिखाई दे रही हैं वो सब आपका क्या है, एनवायरनमेंट ही है, ठीक है। सेड द टीचर, टीचर ने कहा, टीचर ने उसको बताया कि हम जो भी अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सभी इसी एनवायरनमेंट में ही आती हैं, ठीक है, इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। रवि थॉट अलाउड, तो रवि ने मतलब रवि बोला दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, इसका मतलब है कि जो स्कूल बिल्डिंग है वो भी एनवायरनमेंट है, टेबल्स चेयर्स इन द क्लासरूम, और जो क्लासरूम में टेबल चेयर्स हैं वो भी एनवायरनमेंट हैं, ठीक है। इवन दैट ओपन फील्ड, और जो ओपन फील्ड है उसको भी हम इसी में काउंट करेंगे एनवायरनमेंट में ही, ठीक है। द रोड एंड द गार्बेज, तो उसने बताया कि जो रोड्स हैं, गार्बेज हैं, ये सभी एनवायरनमेंट ही हैं, ठीक है। माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये सभी हमारे एनवायरनमेंट के क्या हैं, पार्ट्स हैं। क्लियर? यस सेड द टीचर, टीचर ने कहा हाँ। बट वेट, लेकिन रुको, लेकिन वेट करो 1 मिनट, कि वो आगे और कुछ बताने जा रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ ऑब्जेक्ट्स, इनमें से कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो नेचर के द्वारा क्रिएट की गई हैं, नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, नेचुरल हैं वो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में इसमें दिया है माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, ये देखिए माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब क्या हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट हैं। अदर आर मेड बाय पीपल, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ह्यूमन मेड हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं, लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रोड्स हैं, ठीक है, रोड्स हैं आपके ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, कार्स हैं, ठीक है, क्लॉथ्स हैं, बुक्स हैं, ये सभी क्या हैं, ह्यूमन मेड हैं, ये ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये बनाए गए हैं उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। क्लियर? नाउ वर्क इन पेयर्स, अब जो उनके टीचर हैं वो उन बच्चों से कहते हैं, बताते हैं कि अब आप पेयर्स बना लीजिए और पेयर्स में कुछ वर्क कीजिए, ठीक है। वो उनको वर्क देते हैं, क्या वर्क देते हैं, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, मीन्स एक लिस्ट बनाइए अपने क्लासमेट के साथ बैठकर जो आपके पास बैठा है, ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स, मीन्स ऐसी लिस्ट बनाइए एनवायरनमेंट की जो पार्ट्स हैं उनकी, जिसमें जो नेचर के द्वारा, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनकी अलग लिस्ट बनाइए, और ह्यूमन बीइंग्स की सेपरेट लिस्ट बनाइए, ठीक है। ऐसा टीचर्स ने उनके लिए वर्क दिया, ठीक है। तो इस वर्क को सुनकर रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर कॉल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, ठीक है। जो रवि है, परमजीत है, जैसी है, मुस्तफ़ा, आशा, ये सभी बच्चे क्या हैं, इस लिस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। कौन सी लिस्ट को? वही ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वाली और नेचुरल एनवायरनमेंट वाली जो वस्तुओं की लिस्ट बनानी थी उसको देखकर, ठीक है। वाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल, इकबाल पूछते हैं, इकबाल ने पूछा वाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, तो उनके जो टीचर थे वो उन्होंने उसको बताया कि ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ये सब हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, मीन्स जैसे जैसे हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और जो हमारी नीड्स हैं वो डे बाई डे
इंक्रीज होती जा रही हैं, और इसी तरह से इन्वायरमेंट है वो भी डे बाई डे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। कभी कभी हम कुछ चीज़ें होती हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, और कभी कभी हम नेचुरल जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, जो मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय भी करते जा रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मान लिया हम फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, तो फर्नीचर के लिए हमें वुड की आवश्यकता पड़ती है, और वुड हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से, फॉरेस्ट से। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हम अपने जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है फॉरेस्ट, उसको हम कट करते जा रहे हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें बताया गया है। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने रिप्लाई किया, टीचर ने उनको बताया, ठीक है। नेक्स्ट पैरा है हमारा। नेक्स्ट पैरा को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे फर्स्टली हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनमें मतलब क्या क्या आता है, क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सब इसमें बताई गई हैं इस डायग्राम के अनुसार, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्टली आपका कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? 2 होते हैं, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके ये, और इसमें फर्स्टली आपका नेचुरल एनवायरनमेंट और सेकंड है आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका क्या क्या आता है? जैसे वाटर है, ये वाटर हो गया, इसमें हाइड्रोस्फीयर, एयर है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और लैंड है, ये लिथोस्फीयर में आता है आपका, और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर में, ये लिविंग थिंग्स हैं, ये बायोस्फीयर में आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में हमारा क्या क्या आता है? बिल्डिंग्स आती हैं, ठीक है, पार्क्स आते हैं, ब्रिजेज आते हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, रोड्स आते हैं, ये भी ह्यूमन मेड हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, और इंडस्ट्रीज आती हैं। देखिए इंडस्ट्रीज से भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है। जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं इंडस्ट्री, उनकी नीड को पूरा करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो इंडस्ट्री बनाई गई हैं, उससे भी हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इसमें है दिया हुआ ह्यूमन। देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट में और क्या क्या आता है? जैसे इंडिविजुअल, जैसे आप हो गए इंडिविजुअल, ठीक है, ह्यूमन हो गया खुद, आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, या जो कम्युनिटी है वो हो गई, रिलीजन हो गया, ठीक है, एजुकेशनल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, ठीक है, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो सभी इसके अकॉर्डिंग आती हैं। जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये सब हमारे ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही आती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन। जो हमने ऊपर देखा, जो डायग्राम देखा था ऊपर, जो हमने डिस्कस किया था, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, जिससे आप समझ गए होंगे कि जो प्लेस है, पीपल हैं, थिंग्स हैं, एंड नेचर है, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक तरह से सराउंड किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, यही हमारा क्या है? एनवायरनमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, ये, ठीक है, इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना। इसमें आपके इस जो एनवायरनमेंट होता है, इसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमिना होते हैं। मीन्स नेचर के द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं बनाई गई हैं वो होती हैं, इसमें इंक्लूड उसका कम्बिनेशन होता है, और ह्यूमन मेड वस्तुएं जो होती हैं उनका भी कम्बिनेशन होता है, दोनों का कम्बिनेशन होता है, और इन दोनों के कम्बिनेशन से ही क्या बना है? हमारा एनवायरनमेंट बना है, ठीक है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ।
और देखिए इसमें बताया गया कि वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो रेफ़र करता है बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस के लिए, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस के लिए। बायोटिक कंडीशंस कौन सी होती हैं? जैसे कि बायोटिक एनवायरनमेंट होता है आपका इसमें इधर यहाँ पर दिया हुआ है बायोटिक के बारे में, यहाँ दिया है ये दिया हुआ है। इसमें क्या है कि बायोटिक आपका है ये बायोटिक और ये अबायोटिक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि द वर्ल्ड, बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये आपके किस में आ जाते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट में। और अबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, इसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं जो मतलब जीवित नहीं होते हैं, ठीक है, जिनमें मतलब लाइफ नहीं होता है, वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे लैंड है, ठीक है, ये सब लैंड है, आपके माउंटेन है, ये सब अबायोटिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवल्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग्स। और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसमें जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं और जो उसके क्रिएशंस होते हैं, ठीक है, और उसका जो इंटरेक्शन होता है नेचुरल के साथ में, वो सब इसी में आता है, ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन एनवायरनमेंट में ही आता है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारा आता है लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। आप कुछ मीनिंग से काफ़ी फैमिलियर होंगे जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, जैसे कि लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है एंड बायोस्फीयर है फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, जिसको आपने प्रीवियस क्लास में इनके मीनिंग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। और जो ये डोमेन्स हैं इनके बारे में हम वन बाई वन करके यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे फर्स्टली है आपका ये है आपका जैसे लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। देखिए लिथोस्फीयर जो अर्थ की हार्ड और सबसे टॉप की, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है और जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसको हम सॉलिड क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इट इज़ मेड, किस किस से ये बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स से बनी होती है, एंड मिनरल्स, और इसमें मिनरल्स होते हैं, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉयल। और ये सॉयल की जो थिन लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, उससे ये कवर्ड होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। और इसमें क्या बताया कि इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, ये एक इरेगुलर सरफेस होता है, ठीक है, विद वेरियस लैंड फॉर्म, जिसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपके सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा, ये सब इसके लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वेरियस लैंड फॉर्म्स हैं ये, ठीक है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। और जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये कंटिनेंट्स, पूरे कंटिनेंट्स में पाए जाते हैं, पूरे कंटिनेंट्स में मिलते हैं, ठीक है। आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर, और कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं वो ओशियन फ्लोर्स में भी मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, फाउंड होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। और लिथोस्फीयर में क्या है कि जो ये हमें प्रोवाइड कराता है, लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, क्या क्या हमें मिलता है लिथोस्फीयर से, जैसे कि ये हमें प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट्स, ठीक है, फॉरेस्ट जिससे हमें वुड प्राप्त होती हैं, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, ग्रासलैंड अवेलेबल कराता है, प्रोवाइड कराता है जिसमें हम ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं, जैसे मतलब जो हम एनिमल्स होते हैं उनको हम वहाँ चराते हैं ग्रासलैंड में, तो ऐसे ग्रासलैंड भी ये हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और जिस लैंड पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, खेती का वर्क करते हैं, खेती करते हैं, वो भी हमें इसी से मिलता है, ठीक है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम हाउसेस बनाते हैं अपने रहने के लिए, अपना सेटलमेंट बनाते हैं, ये भी हमें किससे मिलता है, लिथोस्फीयर से ही मिलता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है, और ये एक तरह से मिनरल वेल्थ का सोर्सेस भी है। इस पर ही जो मिनरल्स होते हैं वो सब इसी लेयर में मिलते हैं, लिथोस्फीयर में ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाउ कम टू बेटा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, और जो हाइड्रोस्फीयर के डोमेन्स हैं, ठीक है, वो भी मतलब जैसे वाटर है, वाटर में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इट इज़ कंप्राइज वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज एंड लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा। और इसमें जो हाइड्रोस्फीयर होता है, ठीक है, इसमें हमारी ऑल वाटर बॉडीज़ होती हैं, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं वो सभी इसी में आती हैं, जैसे कि ये रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, सीज हो गई, ठीक है, सीज हो गए, ओशियंस हो गए एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में आती हैं, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं, बहुत अनिवार्य होती हैं उनके लिए, ठीक है, उनकी बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर, देखिए बेटा ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर, जो एटमॉस्फेयर है वो एयर की एक थिन लेयर है, ठीक है, दैट सराउंड द अर्थ, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे चारों तरफ एयर है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, डस्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर ही कहलाता है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, वो इसी के अराउंड आता है, एटमॉस्फेयर में ही आता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस, और ये हमें प्रोटेक्ट रखता है, किससे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें किससे प्रोटेक्ट रखता है, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, जो सन से जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज, जो यूवी रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे हमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट रखता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो अगर डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग पर या लिविंग बीइंग पर पड़ने लगें तो उससे उसके लिए बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट डालेंगे, यानी कि वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, अगर ये डायरेक्ट मिलने लगें। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है इससे वो टकराती हैं और इस तरह से वो हम पर डायरेक्ट नहीं पड़ पाती हैं, और स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन, और जो सन की हीट होती है वो हमारे लिए नॉर्मल होती है, नॉर्मली जितनी हम मतलब सहन कर सकते हैं उतनी ही हीट हमें मिलती है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, और इसमें देखिए जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, एंड वाटर वेपर, और जो वाटर वेपर होता है वो भी होता है इसी में, ठीक है। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर
एंड क्लाइमेट, तो जो हमारा वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, वो भी चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है? तो इसमें बायोस्फीयर के बारे में हम बताते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम, जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल किंगडम्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब साथ मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, और जो भी लिविंग वर्ल्ड, जितने भी मतलब लिविंग वर्ल्ड होते हैं वो सब इसी के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ नैरो जोन। ये एक नैरो जोन होती है ऑफ द अर्थ, अर्थ की, जहाँ पर लैंड होती है, वाटर होता है, ठीक है, एंड एयर होती है, और जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए हमारा ये जो डायग्राम था ऊपर, इसमें देखिए यहाँ पर सबसे अप में आपका ये एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। इधर ये जो वाटर बॉडीज है इसमें आपका क्या है? बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। नेक्स्ट है इधर, इसमें देखिए बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में आपका माउंटेन्स है और कुछ वाटर बॉडीज भी आ जाती हैं, कुछ लैंड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो बायोस्फीयर होता है। और नेक्स्ट है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपके ये लैंड आ जाती है, जो हाउसेस हैं, रोड्स हैं, ये सब लिथोस्फीयर में आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट